भाग्य को बदलने वाली है ये भाद्रपद पूर्णिमा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करें, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने और भोग लगाएं। नारद पुराण में वर्णन आता है जिसके अनुसार इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। 2024 में आने वाली भाद्रपद पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। वह तिथि जिस दिन आप कुछ उपाय करके यह व्रत पूजन करके अपना भाग्य बदल सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली तिथि है। इस दिन जब आप व्रत करेंगे, पूजन करेंगे तो आपको एक ऐसी एनर्जी मिलेगी, एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। आपको इस समय का सदुपयोग करना है। आपको बताएंगे कि क्या उपाय करें, आप किस प्रकार से प्रभु की कृपा पा सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं और यह जो भाद्रपद पूर्णिमा है इसके चमत्कार को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में साथ ही बताएंगे आपको कि व्रत किस दिन करना है और क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध भी आरंभ होता है। तो जिन घरों में पूर्णिमा के दिन श्राद्ध भी होता है, श्राद्ध कर्म भी किया जाना है, उनको श्राद्ध किस दिन करना है और व्रत किस दिन करना है, दोनों में क्या भिन्नता है। क्या चंद्र व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत अलग अलग दिन होगा या एक ही दिन किया जाएगा? और अगर श्राद्ध अलग दिन है तो कैसे करेंगे? अगर किसी घर में पूर्णिमा व्रत भी करना है, सत्यनारायण भगवान का व्रत भी करना है और श्राद्ध भी आता है तो वो किस प्रकार से करेंगे? संपूर्ण समस्याओं, सभी सवालों का जवाब आने वाले कुछ मिनट में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान किया जाएगा। वीडियो पूरी तरह से शास्त्रों पर आधारित है। इसमें जो भी आख्यान लिया गया है या तो पद्म पुराण से या नारद पुराण से लिया गया है। कोई भी जानकारी अपने मनोरूप से नहीं बोली जा रही है और ना ही कोई जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट गूगल आदि करके दी जा रही है। इसीलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को ग्रहण करें और वीडियो को अंत तक देखें। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देने के बाद आप अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं या आप रात्रि को जो चंद्र अर्घ दे के व्रत खोलते हैं, चंद्र व्रत कर रहे हैं, दोनों ही व्रतों में सुबह की पूजा अवश्य ही आपको करनी चाहिए। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा की पहले चर्चा करते हैं। आप अपना जो पूजा स्थल है वहाँ पे बैठ जाएं। आपके पास अगर कोई भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा मंदिर में है तो उत्तम है, नहीं है तो कृपया एक तस्वीर या प्रतिमा उनकी स्थापित करें। एक चौकी लीजिए कोई, या आपके मंदिर में स्थान सफिशिएंट है, इतना जगह है जहाँ पे रखी जा सकती है तो वहाँ पे भगवान के लिए एक पीला वस्त्र बिछाइए। उस पर तस्वीर रखने से पहले जल का छींटा दीजिए। एक शुद्ध पात्र में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। उस स्थान पर जल से छींटा दीजिए, उसको पवित्र कीजिए और उसके ऊपर भगवान की वह तस्वीर स्थापित कर दीजिए। इसके बाद आप भगवान को चरण धुलाएंगे, भगवान को पानी से छींटे दीजिए। उसके बाद अर्घ देंगे, पुनः पानी से छींटे दीजिए और फिर आप स्नान कराएंगे तो एक बार पुनः पानी से छींटे दीजिए। इस प्रकार से आप भगवान को स्नान कराएंगे। उसके बाद एक साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए, उन्हें तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए और धूप दिखाइए। उसके बाद व्रत करने का संकल्प कीजिए। बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर बैठकर आप यह संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियों। प्रभु आज के दिन हम सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन व कथा श्रवण कल्प करते हैं कि हम सफलतापूर्वक कर पाएं, इतना आशीर्वाद दें और इसे स्वीकार करें। भगवान के चरणों में संकल्प अर्पित कर दीजिए। संकल्प अर्पित करने के बाद संकल्प में आपको हमने पहले भी बताया है, जो हमारे पुराने दर्शक हैं सभी जानते होंगे कि जब आप संकल्प कर रहे होते हैं तो सीधे हाथ में पुष्प लेना होता है। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखना होता है, अधिक जो भी आप रखना चाहें वह रख सकते हैं। और उसके बाद यह क्रिया जो आपको बताई है वो करनी होती है। संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे। उसके बाद आप कथा सुनेंगे।
कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे, सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण व्रत कथा आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा व्रत पर सत्यनारायण की कथा लाइव भी सुनाई जाती है और वीडियो अपलोड भी किया जाता है। तो आप कृपया वो कथा सुनना ना भूलें, क्योंकि कथा सत्यनारायण भगवान का व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं होता है। तो और कथा हमेशा पूरी सुननी चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा बहुत लंबी होती है, तो हमने देखा है कि बहुत से लोग काम में लग जाते हैं और ध्यान देते नहीं हैं। या तो आप सुने ना, अगर सुनना है, आप चाहते हैं कि आपने कोई व्रत किया है वह फलीभूत हो, तो कृपया इतना समय निकालिए कि उस कथा को पूरा सुनिए। पूरा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। इस दिन भोग में पंजीरी का भोग लगता है। पंजीरी बनाइए, आटा भूनिए, उसमें शक्कर मिलाइए, थोड़ा घी डालिए और उसके बाद छोटे छोटे केले के टुकड़े कर लीजिए और पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाइए। एक कटोरी में पंचामृत रखिए, एक प्लेट में पंजीरी रखिए और केले डालिए साथ में, और वह भगवान के सामने रखिए और फिर उसमें रखिए तुलसी दल, तुलसी का पत्ता रखिए। उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद जल आचमनी कराइए। जल आचमनी करा के और वह प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कीजिए। सभी को प्रसाद वितरित कीजिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण को आपको दान देना चाहिए। दान देना चाहिए, संभव हो तो आप उन्हें भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि देके विदा करें। इस दिन दान का बड़ा महत्व है। अगर आप इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, दान देते हैं, तो उसका अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रातः काल पवित्र नदियों में स्नान का भी बड़ा महत्व है। अगर आप इस दिन गंगा जी में स्नान करते हैं तो आपके जीवन की बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं, तो जो लोग नहीं जा सकते हैं वो लोग घर में जब नहाएं तो उसमें पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि ये जो भादों की पूर्णिमा है, इस दिन गंगा स्नान से बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम घर पर गंगा स्नान का लाभ ले लेंगे। पूजा के बाद की प्रक्रिया पर हम थे। आप ब्राह्मण को भोजन आदि करा के दान दक्षिणा दे के विदा कीजिए। उसके बाद आप स्वयं अपना प्रसाद पाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रसाद ग्रहण करके भगवान के चरणों में मन को लगाते आपको दिन को व्यतीत करना है। ध्यान रखें कि आप अपने मन में किसी के प्रति वैर भाव, क्रोध आदि ना आने दें। किसी को अपशब्द ना कहें, किसी पे क्रोध ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना दिन व्यतीत करें। सायंकाल को भगवान का हो सके तो कीर्तन करें और रात्रि को भी आप शयन करते समय भगवान में लीन रहें और अगले दिन व्रत को पूर्ण करेंगे। अगले दिन आप व्रत को खोलेंगे। इस प्रकार से आप व्रत को नियमानुसार करें। ऐसा नहीं कि आपने दोपहर को भोजन कर लिया है, सत्यनारायण भगवान का व्रत क्योंकि दोपहर को पूर्ण हो जाता है, तो उसके आप जो मर्जी करें। आपको शुद्धता का ध्यान तो पूरे 24 घंटे रखना ही चाहिए, जब तक कि अगली सुबह नहीं हो जाए। जो माताएं बहनें चंद्र व्रत कर रही हैं, वो सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होगा, चंद्रमा को अर्घ देंगी और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपना व्रत पूर्ण करेंगी। बात करते हैं कि भाद्रपद मास की जो ये महत्वपूर्ण अमावस्या है, ये कब है और पूजा और व्रत किस दिन किया जाएगा। जो लोग श्राद्ध कर्म कर रहे हैं वो श्राद्ध कर्म किस दिन करेंगे। भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो 17 सितंबर को आरंभ हो रही है। वह 11:44 पर। ये समाप्त होगी 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर। इस प्रकार से पूर्णिमा तिथि का जो लोग व्रत कर रहे हैं, पूजन करेंगे, तो व्रत पूजन आप करेंगे 17 सितंबर को। जिनके घर में श्राद्ध है 18 को, वो सभी 17 को करेंगे। 17 को व्रत कीजिए और 18 को होगा पूर्णमासी का श्राद्ध। साथ ही ध्यान रखें कि प्रतिपदा का श्राद्ध भी इसी दिन है। पूर्णिमा और प्रतिपदा एक ही दिन श्राद्ध रहेगा, तो प्रतिपदा का श्राद्ध भी 18 को होगा और पूर्णिमा का श्राद्ध भी आपको 18 को ही करना है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। स्नान दान मुहूर्त रहेगा सुबह 4:33 से 5:20। शुभ मुहूर्त रहेगा सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए सुबह 9:11 से और 1:37 तक का समय उत्तम रहेगा। चंद्रोदय की बात करते हैं। चंद्रमा उदित होगा सायंकाल को 6:03 पर। और लक्ष्मी जी की पूजा जो करती हैं हमारी माताएं बहनें, वो पूजा करें 11:52 से और 12:39 तक। ये 18 सितंबर को है। प्रकार से विधि विधान से आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कीजिए, व्रत कीजिए। भगवान के आशीर्वाद से
निश्चित ही आपको शुभ लाभ प्राप्त होगा। और जिनको श्राद्ध कर्म आदि करना है वो आप 18 तारीख को श्राद्ध कर्म आदि कीजिए। दान दक्षिणा अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारे UPI नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के पांडित्य कार्यक्रम किए जाते हैं, तो इसीलिए किसी भी प्रकार का आपको कुछ आवश्यकता हो, कोई भी सेवा आप लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दान दक्षिणा आदि अगर कुछ भी देना चाहते हैं तो वह पेटीएम, फ़ोनपे या UPI के माध्यम से भेज सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कृपा सभी को प्राप्त हो, सभी सुख में रहें, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। जय श्री सत्यनारायण भगवान।